चलें आज तुलसीदास और तुलसीदास के दोहे के परिचय कर लेते हैं। देखिए तुलसीदास के दोहे और कवि है तुलसीदास जी। पहले इनका कवि परिचय कर लेते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीदा। आपके गुरु बाबा नरसिंह दास थे। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे और लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। आपने अनन्य काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। आपकी मृत्यु सन 1623 में हुई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। आपका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। प्रस्तुत दोहों में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए दोहे कैसे लिखे हैं तुलसीदास जी ने। दोहे में क्या कहा है? दोहे में राम भक्ति कैसी होनी चाहिए, यानी भगवान का भक्ति कैसी होनी चाहिए, नीति कैसा होना चाहिए, सदाचार कैसा करना चाहिए, कैसा विनय होना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए और जीवन के समस्त पक्षों पर ये सभी प्रकाश की तुलसीदास जी डाले हैं। और उस दोहे का भावार्थ आज मैं आपको समझने वाली हूँ। देख दोहे का भावार्थ, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मुझे अपने इष्ट श्री राम पर पूर्ण भरोसा है, यानी एक ही बल है, एक ही आशा है, उन पर अटूट विश्वास है। जैसे ठीक वैसे ही भगवान श्री रघुनाथ जी यदि स्वाति नक्षत्र का जल है तो तुलसीदास जी चातक पक्षी है। ये स्वाति नक्षत्र का जल और चातक पक्षी का क्या संबंध है? ये कहे तो जैसे कि स्वाति नक्षत्र का जल, जो स्वाति नक्षत्र में बरसात आता है, उस बरसात का पानी ही सिर्फ चातक पक्षी पीता है, दूसरा जल वो नहीं पीता। तो कभी भी गगन को देखते बैठा रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र आता है और स्वाति नक्षत्र का बरसात कब आता है और वो बरसात का जल में कब सेवन करूं। वैसे ही ठीक जैसा उस पर वो चातक पक्षी विश्वास रखा जाता है, विश्वास जैसे रखता है, वैसे ही भगवान श्री राम पर तुलसीदास जी का पूर्ण भरोसा है, इसे तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने इष्ट श्री राम पर पूरा भरोसा है, एक ही बल है और एक ही आशा है, उन पर पूरा अटूट विश्वास है। ठीक जैसे कि वैसे भगवान श्री रघुनाथ जी यदि स्वाति नक्षत्र के जल है तो तुलसीदास जी क्या है? चातक पक्षी की तरह है। ये समझ में आएगा? देखिए भरोसा यानी बरसो, भरोसो यानी भरोसा, भरोसा यानी भरोसा। स्वाति सलील यानी स्वाति सलील, स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र का स्वाति वर्षा का स्वाति वर्षा का जल। हाँ, स्वाति भरोसा यानी भरोसा, स्वाति सलील यानी स्वाति वर्षा का जल है। और जस मतलब जस यानी कीर्ति, और चातक यानी चातक पक्षी होता है। हाँ, ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा।
दूसरा देखेंगे, जगते रहा 36 है राम चरण चहतीन, तुलसी दे को विचार ही है यह मतो प्रवीण। जगते रह 36 है राम चरण चहतीन, तुलसी दे को विचार ही है यह मतो प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार से अर्थात इस सांसारिक प्रपंच से 36 का जैसा संबंध रखना चाहिए और प्रभु के साथ 63 का संबंध रखना चाहिए। देखिए 36 और 63 यानी कि सांसारिक प्रपंच से 36 का आंकड़ा संबंध रखना चाहिए और भगवान श्री प्रभु के साथ कैसे रखना चाहिए 63, यानी कि संसार के प्रपंच में ऐसे रहते हुए भी उनका उदासीनता दिखाना चाहिए और भगवान के साथ प्रेम के जैसे रहना चाहिए, इसे तुलसीदास जी कहते हैं। देखेंगे सांसारिक प्रपंच से 36 जैसा संबंध रखना चाहिए और परमात्मा के साथ 63 का संबंध रखना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य को संसार के प्रति उदासीनता दिखानी चाहिए और परमात्मा के प्रति हमेशा प्रेम की तरह रहना चाहिए, इसे तुलसीदास जी कहते हैं। तीसरा देखेंगे, तुलसी संत सुअंबतरु पुली पल ही पर है, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। तुलसी संत सुअंबतरु पुली पल ही पर है, इतते ते पाहन हनत उतते वे फल दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत पुरुष सुंदर आम के वृक्ष की भांति होती है। उनका मन कैसा है, आम की तरह होता है, आम के पेड़ की तरह होते हैं। आम का वृक्ष कैसा होता है, दूसरों को उपकार करता है। जैसे कि आम के वृक्ष को आम पाने के लिए आप पत्थर से फेंकते हैं, उसके वो पत्थर फेंकने से आम क्या करता है, आपको फल ही प्रदान करता है, फल ही देता है। क्या पत्थर देता है फिर से आपको? नहीं ना। वैसे ही आम के वृक्ष को पत्थर फेंके मारे तो आम ही प्रदान करता है। ठीक उसी तरह संत जन, उसी तरह संतों को चाहे जितना भी अपमान क्यों न किया जाए, पर वे हम लोगों को उपकार ही करते हैं, इसे तुलसीदास जी कहते हैं। लोग देखिए, लोग धरती से उठाकर आम के वृक्ष को पत्थर से फेंक देते हैं, फिर भी वो आम का वृक्ष उनको मीठा फल ही देता है। उसी प्रकार संतों को जितना ही अपमान किया जाए, फिर भी वो संतों को उपकार ही करते हैं, इसे तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, हनत यानी मारने से, हनत यानी मारने से। ओके, और सुअम का मतलब तरु। सुअम का मतलब यानी क्या? तरु है। चौथा देखिए, तुलसी काया केत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुए सुलने निदान। देखिए कितना सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने। तुलसी काया केत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुए सुलने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा यह जो शरीर है वो एक खेत के समान है। जो हमारा शरीर है वो एक खेत के समान है और उसमें जो मन है, हमारा जो मन है वो किसान की तरह है। हाँ, और उसमें ये पाप और पुण्य दोनों बीज है, ऐसे कहते हैं। और जो हमारे शरीर में हमारा मन जैसा जो किसान है, मन रूपी जो किसान है, उसमें पाप और पुण्य ये दोनों बीज में से किसी का भी बीज बोया तो वो ही फल प्रदान करता है, उसका ही फसल निकल आता है। ठीक इसी तरह उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य दोनों बीज डालता है, तो इनमें से जो भी बीज किसान बोता है उसी का फसल भी काटता है। अर्थात मनुष्य का मन पाप
जैसा बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। जैसे कि अच्छा कर्म करने से अच्छा ही फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा ही फल मिलता है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तो हमें अच्छा ही क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छा ही काम करने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, काया यानी शरीर, काया शरीर और भयो, भयो यानी होता है, भयो यानी होता है दो, दो यानी दोनों, दो यानी क्या, दोनों। ये हुआ। अब पांचवा, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों से आगे का मधुर वचनों से या मीठी वाणी से अच्छे अच्छे लोगों का अभिमान मिटता है। यानी कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमारी मधुर वाणी से, मधुर बोल से जैसे हमारे सामने वाले घमंडी मनुष्य का क्या मिटता है, गर्व, घमंड मिट जाता है, ऐसे कहते हैं। इसलिए हमें मधुर ही बोल बोलना चाहिए, मधुर ही भाषण करना चाहिए उनके साथ, कहते हैं। जिस तरह दूध जैसा गर्म दूध उफनाता है, उफनाना यानी दूध गर्म होने के बाद ऊपर आ जाता है, तब क्या करना चाहिए, उस पर ठंडा शीतल जल क्या करना चाहिए, शीतल जल डाल देना चाहिए। शीतल जल डालने से वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि उफने का नहीं। तो वैसे ही क्या करना चाहिए, हमारे सामने का जो घमंडी व्यक्ति रहता है उसके साथ मधुर भाषण करने से वो भी क्या नहीं होता, उसका घमंड टूट जाता है और वो भी शांत स्वभाव का हो जाता है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। इस प्रकार मधुर वचन का लाभ होता है, मधुर वचन ही बोलना चाहिए, इसके साथ गर्व से नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तुलसी जी कहते हैं। देखिए, जात मतलब जात मिटे मतलब मिट जाना, जात मिटे यानी मिट जाना। अच्छा, जात मिटे मतलब मिट जाता है। अभिमान यानी अभिमान, गर्व अथवा अहंकार, गर्व अथवा अहंकार होता है। तनक यानी थोड़ा, तनक यानी थोड़ा, तनक खेलिए मतलब हाँ वैसे ही। सीत जलसो यानी सीत जलसो यानी ठंडा पानी, ठंडा पानी। ये हुआ सेकेंड स्थान। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर, जिस मनुष्य के मन में काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर ये सभी होते हैं, वो मनुष्य वो विद्वान होते हुए भी मूर्ख के समान है, ऐसे कहते हैं। देखिए, एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के मन में काम या क्रोध, मोह, मद, मत्सर ये सभी विकार होते हैं। वो विकार होने से वो मनुष्य कितना ही बड़ा विद्वान हो या पंडित हो, बल्कि वो मूर्ख के समान ही होते हैं। इसलिए
विद्वान होना है, तो पंडित होना है, तो वो मनुष्य ये काम क्रोध अहंकार को शीघ्र ही त्यागना चाहिए, मतलब त्याग देना यानी छोड़ देना चाहिए, ऐसे तुलसी जी कहते हैं, बल्कि उसमें उसका ही लाभ होगा, ऐसे जे तुलसी जी कहते हैं। लेकिन एक खाना देखिए, आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नेह। आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि किसी के घर जाने पर वह प्रसन्न नहीं होता है, तो उसके आंखों में स्नेह नहीं झलकता है, तो उसके घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वहाँ पे सोने का वर्षा भी न हो, यानी सोने का बरसात ही हो तो भी उसका घर नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अमीर हो, मतलब कितना ही बड़ा श्रीमंत न क्यों हो, उसके घर जाने पर वो अतिथि सत्कार नहीं किया तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं, कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके हमारे आने से अथवा हमारे वहाँ जाने से उसका ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये हुआ 8वां समझा। नैनन यानी नैनन, नैनन यानी आंखों में, आंखों में अथवा नयन में। अच्छा, सेकेंड आवत ही, आवत ही आते ही, आते ही, और सोना मतलब सोना ही होता है, कंचन, सॉरी कंचन, कंचन यानी सोना। नमस्कार। तुलसी कपूर त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैरारू रीति। तुलसी कपूर त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैरारू प्रीति। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कुल की रीति परंपरा को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि और जो योग्य अथवा लायक हो, अपने योग्य अथवा लायक हो, उनसे ही विवाह रचना चाहिए, उनसे ही विवाह करना चाहिए। और बैर भी शत्रुत्व, बैर यानी क्या? शत्रुत्व, बैर यानी क्या? शत्रुत्व। हाँ, तो बैर भी करना चाहिए तो अपने का लायक होना चाहिए, अपने को तो क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, उसकी योग्यता भी होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। बैर भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि वो बैर करने से भी लायक है या नहीं, ऐसे। और प्रीति भी वैसी, प्रेम भी वैसा ही करना चाहिए कि तो वो हमारा योग्यता के लिए है या नहीं, वो लायक है या नहीं हमारे लिए। हाँ, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी कुल की रीति को या परंपरा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो योग्य अथवा लायक हो उसी से विवाह रचा जाए, और बैर भी सोच समझ कर किया जाए, और प्रेम भी ऐसी तरह किया जाए कि वो हमारे लायक हो। 10वां, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को आपू छुए सब कोय। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को आपको छुए सब कोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेजहीन मनुष्य का संसार में निश्चित ही अपमान होता है। तेजहीन यानी मतलब का सुंदरता नहीं है,
बल्कि सुंदरता ही इतना नहीं है, तेजहीन यानी उसके पास गौरव होना चाहिए, विद्या होना चाहिए और उसका मर्यादा भी होना चाहिए। देखिए अंत हर एक मनुष्य को अपना तेज अक्षुण्ण रखना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर राख रह जाता है, उस राख को सभी छू जाते हैं। जो आग लगा जाता है तो आग की बुझ जाने पर जो राख होता है उसे सभी छू जाते हैं, उसे रोनते भी है। पर जब अग्नि को कोई स्पर्श करता है क्या? नहीं, है ना। तो मनुष्य कैसा होना चाहिए? अग्नि जैसा ही तेजस्वी होना चाहिए, बल्कि उसको कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और उसके साथ कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। ऐसे कहते देखिए स्पर्श नहीं। उसी प्रकार तेजहीन मनुष्य का अपमान करना सरल है, परंतु तेज युक्त व्यक्ति का अपना कोई नहीं कर सकता, अपमान कोई नहीं कर सकते। ऐसे बोलते देखिए, जैसे कि तेजहीन मनुष्य को सभी अपमान करते हैं और तेज युक्त मनुष्य को कोई भी अपमान नहीं करते, बल्कि तेज युक्त मनुष्य के पास विद्या रहता है, गौरव रहता है, मर्यादा रहता है और तेजहीन मनुष्य के पास विद्या नहीं तो सभी उसका अपमान ही करेंगे। इसे तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए विद्या पाना बहुत जरूरी है, ऐसे कहते हैं। देखिए अवज्ञा यानी अनादर, अवज्ञा यानी अनादर अथवा अपमान। ओके, तो ये तुलसीदास के समझ में आया हो गया। तो फिर से मैं और एक ऐसे ही कविता चैप्टर लिख के फिर से आऊंगी, तब तक सभी को धन्यवाद।